सोच रहे हो अपनी पहली सोलो बाइक ट्रिप करने का या नॉर्मल सोलो ट्रिप करने का? बधाई हो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपने ये चीज़ सोच ली है तो अब इस पे आगे अमल करने का समय आ गया है। सही में अगर मैं आपसे बात करूं तो सोलो ट्रिप ना एक अलग सी फीलिंग आपको देती है, वो आज़ादी मिल गई मुझे वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये आज़ादी का मज़ा आपका ऑफ हो जाता है अगर आपने सही से इसकी प्लानिंग ना कर रखी हो। तो उसके लिए मैं हूँ बिल्कुल जाओ जी, जस्ट एंड ऑर्डिनरी गाय। आपकी आज के वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप अपनी पहली सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो बाइक पे या कार में या कैसे भी, तो हमें उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि देखो, अकेले निकल रहे हो, पीछे कोई नहीं है आपके उस ट्रिप पे, तो चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखो, समझो और फिर अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जी, स्टेप 1 है आपकी जगह कौन सी है और उसके बारे में आपने कितनी रिसर्च करी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की बात करता हूँ कि मैं मनाली जाने की सोच लेता हूँ, तो सिर्फ जो इंस्टाग्राम पे और जो लोग रील बना बना के पोस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ वो मत देखो। आप अपनी डिटेल्ड आइटिनरी खुद प्लान करो, ब्लॉग्स पढ़ो, यूट्यूब पे लोगों के एक्सपीरियंसेस देखो कि अगर मुझे आज यहाँ से मनाली जाना है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का बारिश कैसा है, बहुत गर्मी है या बहुत ठंडा है। इसको कहते हैं कि आपने अपनी डिटेल्ड रिसर्च कर ली। ये तब हो सकता है जब आपने अपनी जगह डिसाइड कर ली। किसी भी जगह पे जाने से पहले उस जगह को जानना, वहाँ पे आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वहाँ पे कौन सी 10 जगह हैं जिनके बारे में आप देखना चाहोगे या आप जाना चाहोगे, उन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जगह डिसाइड करने से पहले ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका मूड किस हिसाब से है, आपको कहाँ जाना पसंद है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, आप माउंटेन्स पे जा सकते हो, आप बीचेस पे जा सकते हो, आप फॉरेस्ट में जा सकते हो, आप डेजर्ट में जा सकते हो। मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। अब अगर मैं बारिश के टाइम में मैं बोलूँ कि नहीं मुझे ना हिमाचल जाना है, थोड़ी सी मेरी डेस्टिनेशन ही गलत हो जाएगी अगर मैं सोलो राइड प्लान कर रहा हूँ, वो भी पहली। सिमिलरली अगर मैं जून जुलाई के मौसम में, जब अच्छी गर्मी होती है, मई से लेके आपका जून जुलाई, कि मुझे डेजर्ट जाना है, वो मेरी जगह ही गलत हो गई चूज़ करने में। क्यों? क्योंकि वो जगह उस टाइम पे लोगों के लिए उतना सूटेबल नहीं होता, आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो पहली सोलो राइड पर आपका जगह, आपका मौसम एकदम फेवरेबल होना चाहिए, जिससे आपको परेशानी कम से कम हो। इसके लिए आपको अपने एंड पे बहुत अच्छे से डिटेल रिसर्च करनी चाहिए, जगह के बारे में क्या क्या करना है और वहाँ के मौसम के बारे में। अब अगर आपने जगह डिसाइड कर ली है कि देखो जी मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बाइक ट्रिप की बात कर रहे हैं या कार ट्रिप की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे जाना तो है, बट वहाँ पे पेट्रोल पंप कौन कौन से हैं, एटीएम कहाँ पर है, कौन से एटीएम है, क्या मुझे कैश ले जाना ज़रूरी है। अगर मैं माउंटेन साइड में जा रहा हूँ और मैं बहुत ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, तो बिल्कुल जी कैश रखना मैंडेटरी है। ये सारा आपके रिसर्च का हिस्सा होता है। तो रिसर्च करने से पहले इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। रोड कंडीशन कैसी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज की डेट में चोपता की तरफ जा रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे रोड कंडीशंस अभी कैसी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गलती आपने अपने एंड पे करी है। और इस गलती का सज़ा आपको कब मिलेगा? जब आपके मज़े में से वो नंबर काटे जाएंगे। देखो जी, भगवान सब देख रहा है। क्या अगर रिसर्च करके नहीं आए हो तो देखो, मैंने तो पहले ही कहा था, जब रिसर्च नहीं करा है तो नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे आपके मज़ा में से। तो मज़े के नंबर बचाने के लिए आपको अपने रिसर्च के ऊपर में ना आराम से 2-2.5 घंटा 3 घंटा बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर देना चाहिए। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरा स्टेप आता है आपका फाइनलाइज डेट और आइटिनरी। कि देखो जी, आपको कब जाना है, जगह तो आपने डिसाइड कर ली है, कब जाना है और वहाँ पे जाके करना क्या क्या है। सोलो ट्रैवल का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है, विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। और सोलो ट्रैवल हमेशा ही बहुत स्लो चलता है। वहाँ पे अगर आप हर चीज़ों को रश में लेके कर रहे हो तो आपको अपने सोलो ट्रिप का मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला। सोलो ट्रिप का मतलब ही है कि भाई गो स्लो एंड एन्जॉयफुल। अब अगर आपने अपनी डेट फिक्स कर ली है, डेट कैसे फिक्स करोगे जी? छुट्टियाँ अप्लाई कर दो समय पे,
घर वालों से बात कर लो। घर वालों को कोई भी बुकिंग करने से पहले फुल कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है कि देखो जी मैं इस दिन में यहाँ जाने की सोच रहा हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ हम सब पर होती हैं। अब उस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी आइटिनरी पहले से एक बार डिसाइड कर लीजिए और घर वालों को कम्युनिकेट भी कर दो। दूसरी चीज़ है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 दिन का मनाली का ट्रिप बना लिया। अब अगर आपने मनाली के बारे में रिसर्च, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है, आपने करी है, तो आपके पास एक बेसिक आइटिनरी रेडी होनी चाहिए कि किस दिन क्या करने वाले हो आप। सोलो ट्रिप पे वो चीज़ें आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये ऑन ग्राउंड रियलिटी के बाद पता चलता है कि आप थक गए बहुत ज़्यादा या मौसम ख़राब हो गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि देखो मैं अगले 6 दिन में क्या क्या किस दिन करने वाला हूँ। उसको हम फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो बात की बात है, बट आपको एक बेस स्ट्रक्चर आपकी आइटिनरी का बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ये आपकी प्लानिंग का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। अब देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप कर रहे हो और आप रोड ट्रिप या कार ट्रिप कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपके अंदर से खुद आएगा कि मैं एक दिन में कितनी गाड़ी चला सकता हूँ। किसी के लिए वो 200 किलोमीटर होगा, किसी के लिए वो 400 किलोमीटर होगा। तो आपकी डेस्टिनेशन जो आपका पॉइंट 1 था और आपके इनर कैपेबिलिटी के हिसाब से ही वो जगह डिसाइड करो और एक दिन में 250 300 जो भी चला सकते हो आप, उसको आपको पहले से पता होना चाहिए कि देखो जी अगर मैं 350 किलोमीटर चलाऊँगा तो मैं 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे ब्रेक लूँगा। ये आपके आइटिनरी का ही हिस्सा होता है कि डे 1 पे अगर आपको मनाली निकलना है, फॉर एग्जांपल मनाली जाना, मनाली आपकी डेस्टिनेशन है। मैं बार बार मनाली की बात करता हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली घूम के आया था। सो अगर आपने मनाली का डेस्टिनेशन फाइनल कर लिया है, जो कि यहाँ से 12 से 13 घंटे की ड्राइव है, ठीक है, सोलो जाऊँगा तो शायद 10-11 घंटे में पहुँच जाऊँगा। बट मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैं 150 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे या हर 2 घंटे पे एक छोटा सा चाय का ब्रेक लूँगा ही लूँगा। वो आपको जब आपका ट्रिप एंड की तरफ है ना, जब आप डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच रहे हो, उस टाइम पे थकावट बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको बिल्कुल पता होता है कि आपका ब्रेक्स कब कब कितने आपको लेने चाहिए, जहाँ तक आपका शरीर आपका साथ दे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका बाइक प्रिपरेशन या कार प्रिपरेशन। अब अगर आपने सोलो जाने का मन बना ही लिया है ना, तो फिर देखो रिसर्च हो गई, आइटिनरी हो गई। अब है कि जाने से पहले आपको आपकी बाइक और कार को ना टिंच करना ही करना मैंडेटरी है। दूसरा, ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, फिर आपका एक्सीलेटर वायर, आपका क्लच वायर, आपको प्लग साफ़ करना, आपको कार्बोरेटर साफ़ करना, ये सब बेसिक आपको आना ही आना चाहिए। दूसरा, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपके पास में एक पंचर किट रखना मैंडेटरी है। देखो, जब आप रोड पर हो ऐसा बहुत बार होता है कि आपको हेल्प मिल जाती है, बट ऐसा बहुत बार ये भी होता है कि आपको हेल्प नहीं मिलती, आपको खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो टायर प्रेशर बिल्कुल जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्यूल पूरा टॉपअप करा के जाओ। गाड़ी के सारे पेपर जाने से पहले चेक कर लो कि देखो है कि नहीं है, पॉल्यूशन से लेके इंश्योरेंस तक। हर कार में या हर बाइक पे एक छोटा सा टूल किट होता है, ठीक है। अब आपको चलने से पहले ये मेक श्योर करना है कि वो टूल किट में सारे सामान एकदम होने चाहिए। आपको प्लग साफ़ करना आना चाहिए। दूसरा, चेन लुब्रिकेशन का फ़ायदा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। बट अगर आप कर रहे हो, क्योंकि सोलो में आपके पीछे कोई नहीं, देयर इज़ नो सपोर्ट सिस्टम, तो अगर कल की डेट में कुछ होता है तो वो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा रोड पे, या अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो कोई मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको खुद ही करना पड़ता है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पैकिंग द राइट वे। सोलो ट्रिप का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, लाइट ले जाओ, राइट ले जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सामान कम से कम रखो, सिर्फ वो सामान रखो जो ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आपने 3 दिन के ट्रिप में 3 दिन के ट्रिप में 6 टी-शर्ट रख के ले जा रहे हो। भाई आप वहाँ पे घूमने जा रहे हो, लेकिन आप सोलो हो, जितना वेट होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने अपनी रिसर्च ढंग से करी है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पे बारिश का सीन है नहीं है। अगर बारिश नहीं है, अगर समर का मौसम है, तो क्या उस जगह पर रात को ठंडक होती है, उसके हिसाब से ही आपको अपनी पैकिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड में जाओ, हायर हिल्स में अगर आप, तो जब मई जून में यहाँ पे गुड़गांव में और दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी गर्म वेदर होता है,
हिल स्टेशन पे उस टाइम पे भी शाम को और रात में आपको एक जैकेट की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। अब अगर मेरी रिसर्च में मैंने उस जगह का से पिछले 10-15 दिन का वेदर नहीं देखा और अगले 5 दिन का 6 दिन का वेदर फोरकास्ट नहीं देखा है, तो मैंने अपनी प्लानिंग और रिसर्च में गड़बड़ी करी है। इस वजह से ही वो मेरे से चूक हो जाती है। इसलिए कहते हैं लाइट ले जाओ, राइट ले जाओ, ज़रूरत के हिसाब से जितनी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल रखो। अगर गर्मी का वेदर है तो टी शर्ट्स में काम हो जाएगा, बट अगर हल्की फुल्की ठंड है या बारिश का सीज़न है तो बिना रेन लाइनर, बिना अम्ब्रेला के जाना आपका मौसम, आपका बेसिकली आइटिनरी ख़राब हो जाती है, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो उन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा अपनी पैकिंग करते समय। देखो जी, पांचवा सबसे बड़ा एक जो हमारी आइटिनरी का हिस्सा, एक हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो होता है नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, जब हम नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करते हो तो रोड पे आप ये बिल्कुल मान लो सोलो ट्रिप पे फ़ोन ही आपका सब कुछ है। अगर फ़ोन चार्ज नहीं है, अगर फ़ोन की केबल नहीं है, अगर आपने गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड नहीं करे हैं, तो गलती हमारे एंड पे हो चुकी है। इसको सुधारने का पहला तरीका क्या है, जिस जगह पे आप जा रहे हो गूगल मैप्स में एक फ़ीचर होता है जहाँ से आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल उसको डाउनलोड करके रखो। पावर बैंक रखना बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, जब आप कहीं घूमने निकल गए हो, बैटरी आपकी लो है तो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोन के केबल रखना बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नेविगेशन और कनेक्टिविटी के लिए अगर आप बाइक से जा रहे हो तो एक छोटा सा फ़ोन का माउंट लगवा लो, मोबाइल माउंट लगवा लो, आपके हैंडल पे लगता है, लेकिन उसमें वो लगवाना जिसमें आपको चार्जिंग भी मिलती हो। फ़ायदा क्या है कि जब आप मैप अपना खोल के रखे हो सामने, आपके हैंडल पे ऐसे आपको दिख रहा है, पीछे से चार्जर भी लगा हुआ है, तो आपका चार्ज भी हो रहा है और आपका काम भी हो रहा है, क्योंकि 99.9% हम सब लोग मैप्स अपने फ़ोन पे ही देखते हैं। गाने भी सुनने हैं, फ़ोन भी यूज़ करना है, फ़ोटो भी खींचनी है, इसलिए कहते हैं सोलो ट्रिप पे फ़ोन ही हमारा सब कुछ होता है। अगर फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, समझ लो ख़त्म है मामला, वहीं पर आप अंधेरे में फंस जाओगे। लोगों से रास्ते पूछते पूछते मिलते नहीं हैं लोग जब हम फंस जाते हैं। तो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के हिसाब से आप ये 2-3 चीज़ें बिल्कुल कर लो, बहुत बहुत फ़ायदा देती हैं आप। देखो जी, छठा पॉइंट हमारा है बजटिंग और बुकिंग को लेके। जब आपने डेस्टिनेशन आपने फ़र्स्ट स्टेप में डिसाइड कर ली तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे मेरा खर्चा कितना होने वाला है। अब जैसे आप मनाली जैसी जगह की बात करो या नैनीताल जैसी जगह की बात करो, जब आप सोलो जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा लग्जरी ट्रैवल में कोई बंदा रहना नहीं चाहता है। अगर आप होटल में रहना चाहते हो और सीज़न के बीच में जा रहे हो तो पहले से प्री बुकिंग कराना होटल की मैंडेटरी बनता है। दूसरा, अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे के ऑप्शन होते हैं जो आपको ऑन स्पॉट भी मिल जाते हैं, बट लास्ट मोमेंट कोई भी सरप्राइज़ ना मिले आपको। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टे की बुकिंग पहले से ही करवा के रखो। होम स्टे नेट पे मिल जाते हैं और होटल के लिए तो मेक माई ट्रिप गोवा भी बहुत जिंदाबाद, ये आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। लास्ट मोमेंट कोई भी सरप्राइज़ आप अपने सोलो ट्रिप में कभी नहीं चाहते हो। पता चला आप वहाँ पे पहुँचे, मौसम ख़राब है, आपको स्टे ही नहीं मिल रहा है, आपका पूरा ट्रिप की शुरुआत ही गलत तरीके से हो जाएगी। दूसरा, एक टेंटेटिव बजट आप बना लो अपना कि देखो इस ट्रिप में मुझे 15,000 लगने वाले हैं। अगर 15,000 है और अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो एक मेजर अमाउंट आप कैश रखना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इन जगहों में कैश ही चलता है। आपको कार्ड या UPI चल जाते हैं, बट कैश एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह चलती है। ट्रिप में कोई भी एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है कि आप अपना कैश रखो और जहाँ पर हो उड़ाते चलो। सातवां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड माइंडसेट एंड सेफ्टी। अब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, देखो जी, हम सब के ना घर में कोई है जो हमारा वेट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरी वाइफ हो या हमारे बच्चे हों, घर में कोई है। आज़ादी वाली फीलिंग के चक्कर में ना कभी कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से बाद में दिक्कत हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप सोलो कर रहे हो, चाहे कि ऐसे भी कर रहे हो, चाहे बस में कर रहे हो या आप बाइक पे कर रहे हो या आप कार में कर रहे हो, आप अपने किसी भी एक जानने वाले को, क्लोज इंसान को हमेशा अपनी लोकेशन शेयर करके रखो या अपडेट देते रहो कि मैं इस जगह पर हूँ, इस जगह पर हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। कोई भी
उल्टे सीधी हादसे या कुछ भी हो तो एक बैकअप प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए। सोलो ट्रिप में स्लो ही है जो आपको इस ट्रिप का मज़ा दिलाएगा कि रश मत करो, किसी चीज़ में भी रश करने की ज़रूरत नहीं, आराम से चलो, आराम से चीज़ें एंजॉय करो जितनी कर सकते हो। भाई 10 चीज़ें हैं ना वहाँ पे करने के लिए, अगर आपने 6 ही करी तो कौन सा पाप कर दिया आपने। इन्जॉय करो, 10 में से मैं कहता हूँ 2 करो, लेकिन इन्जॉय करो पूरी तरीके से। देखो सोलो ट्रिप का ना मतलब ही होता है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना ख्याल खुद ही रख रहे हो, तो चीज़ों को उस तरीके से करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना। मुझे पता है कि अगर मेरे पैर में प्रॉब्लम है और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर से 1000-1500 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है और मेरी नी में अगर इंजरी है तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई देखो मेरी कैपेबिलिटीज़ अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं 1500-2000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँ, ऊपर दर्शन करूँ या कोई बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। तो आपको आपके बारे में ज़्यादा पता है, अपने इंट्यूशन पे रखो कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो करो, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा मत करो उसमें। देयर इज़ नोबडी हु इज़ गोइंग टू जज यू। सोलो ट्रिप पे मस्त एंजॉय करने आए हो, बस वही करो। बात तो सही है। एक छोटा सा बोनस टिप आपको बताता हूँ, अपने साथ ना अगर सोलो ट्रिप कर रहे हो एक छोटा सा ट्राइपॉड ले जाओ। सोलो ट्रिप ना, अगर आपकी सोलो ट्रिप बढ़िया रही ना, आपको ये हमेशा याद रहेगी। आपको वो पल जो आपने शायद उस पहाड़ की चोटी पे बैठ के अकेले अपने आप से बात करी है ना, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। ट्राइपॉड लो, फ़ोन लगाओ, कैमरा लगाओ, जो लगाना है उसमें लगाओ, मस्त आराम से अपनी वाइब्स को एंजॉय करो। सोलो ट्रिप स्लो होने का ही नाम है, किसी चीज़ में रश करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रश करोगे उतना चीज़ों को, ठहराव को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। दूसरा, हाँ एक चीज़ जो बहुत बड़ी बात है, ORS का पैकेट और कुछ ड्राई फ्रूट्स का पैकेट बना के ऐसी जगह रखो जो आपके साथ हमेशा रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप सोलो में ना डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हो, पानी में मिलाओ और उसको सिप मारते रहो, आपको वो डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। दूसरा, अगर आपके पास में ड्राई फ्रूट्स हैं 5-4 जब जैसा मर्जी है खाते रहो उसको, वो आपको भूख को कंट्रोल में रखेगा और आपको वो कहते हैं ना चलते रहने की एनर्जी देता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है सोलो ट्रिप पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक सिंपल सा वीडियो। अगर आपने सोलो ट्रिप पे जाने का मन बना ही लिया है ना, बहुत बहुत बधाई हो। इस आइटनरी को, इस तरीके को फॉलो करो, आपको बिल्कुल बहुत सारी हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जाओ जी की तरफ से बस इतना ही। सोलो ट्रिप पे अगर चले जाओ इस वीडियो को देख के तो बिल्कुल बताना कहाँ पे गए थे, हम अलग से कनेक्ट करके उसके बारे में बिल्कुल बहुत सारी बात करेंगे। तब तक के लिए जी सिया, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।